अस्सलाम वालेकुम, मैं वकास फलाना हूँ। पाकिस्तान में दो बड़ी गैर यकीनियाँ अनसर्टेनिटीज़ इस वक्त हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर मरवत साहब ने कहा कि इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं रहेंगे, तोशाखाना की तलवार उन पर लटकी हुई है, इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पहले जुमे फिर हफ्ते को होंगे और उसमें वो उम्मीदवार नहीं होंगे, पार्टी में से कोई वकील उम्मीदवार होगा और उसके बाद मामलात आगे जाएंगे। लेकिन इस सारी खबर को, इस सारी सूरत हाल को तरदीद की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की जानिब से, और उन्होंने कहा कि ऐसा अभी कोई फैसला नहीं हुआ, हतमी फैसला नहीं हुआ, ना ही इमरान खान ने ऐसा कुछ कहा है। अलबत्ता अभी इसके ऊपर गौर व खौज जारी है और हतमी तौर पर बता दिया जाएगा। एक तरफ ये, और दूसरा जो इस वक्त आज सबसे बड़ा गिला तहरीक इंसाफ को रहा वो ये था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जुडिशल कम्प्लेक्स ले जाना चाहिए था, ले जाना था, मगर अदालत की जानिब से यही फैसला हुआ कि तमाम ओपन ट्रायल के लवाजमात को मद्देनजर रखते हुए, ट्रायल सिक्योरिटी के खदशात को देखते हुए जेल के अंदर ही होगा। वो ओपन हो सकता है, मीडिया को और लोगों को रसाई दी जा सकती है। अलबत्ता खान साहब के वो मतवाले और वो सारे लोग तहरीक इंसाफ के जो उनकी एक तस्वीर की या उनकी झलक को तरस रहे थे, शायद इस दफ़ा भी उन्हें ये नसीब ना हो। दूसरी तरफ अनसर्टेनिटी वो ये है कि 8 फरवरी को इलेक्शन, मुझे याद है जब चेयरमैन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर ने इतफाक किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगाई और उन्होंने हमें तमाम एंकर्स को, मीडिया लोगों को कहा कि भाईजान अगर आपको कोई भी अनसर्टेनिटी या आपको लगे कि 8 फरवरी हतमी दिन नहीं है और इलेक्शन नहीं हो सकते, तो आप अपनी बीवी से बात कीजिएगा, टीवी पे ना कीजिएगा। हमने तो नहीं की, हम तो चीफ जस्टिस साहब की बात को मेनुअन तस्लीम करके बैठ गए और हमने भी मोहर लगा दी। ठीक है भाई, इलेक्शन तो होने हैं, 8 फरवरी को होने हैं, मगर जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं, जिनके लिए माहौल तैयार है, जो पार्टियां मैदान में आएंगी, वो आपस में इतना लड़ी कि एक दूसरे पर इल्जामात, और अब फिर जब यहां से जी नहीं भरा तो उन्होंने फिर से हवा गर्म करना शुरू कर दी है कि 8 फरवरी भी हतमी तारीख नहीं है और चहमगोइयां शुरू हो चुकी हैं। ये मीडिया के हलकों में नहीं, बल्कि उन हलकों में जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करने हैं, कि 8 फरवरी नहीं बल्कि आगे जा सकते हैं। उसकी वजह कोई नहीं है, ना इस दफा कोई सिक्योरिटी, ना ही कोई फंड की वजह रखी जा सकती है, मगर फिर भी ये बातें बाजार के अंदर गर्म हैं। तीसरी तरफ पाकिस्तान जब से बना है, पाकिस्तान बन तो गया है मगर अपने पांव पर खड़ा नहीं हुआ, ना मईशत के मैदान में, ना ही सोशल इश्यूज के ऊपर, और ना ही अपने इस्तेहकाम के लिए। पाकिस्तान के हवाले से हमेशा से जो भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आती रही हैं वो इसका तिया पंचा ही करती रही हैं। अब फिर जो आलमी बैंक है उसने रिपोर्ट दी है, 6 बड़े अहदाफ के ऊपर उसने रोशनी डाली है। एक तवानाई का, उन्होंने कहा बिजली की कीमतें ना बढ़ाओ, लाइन लॉसेस को खत्म करो, अपना सर्कुलर डेट जो कि 1.2 ट्रिलियन से 2017-18 के अंदर 2.8 के ऊपर और अब 3 से ऊपर जा चुका है, इसको कम करो। फिर सरमायाकारी, ना बैरूनी सरमायाकारी होती है, ना ही यहां से एक्सपोर्ट होती है, ना ही इंटरनल कोई एक्टिविटीज है, इसके ऊपर इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी पॉलिसीज का तसलसल नहीं है। कभी कोई हुकूमत आ जाती है, पिछली हुकूमत की सारी पॉलिसीज को खत्म कर देती है, निगरान हुकूमत ने आके अलग से पॉलिसीज बनाना शुरू कर दी। ज़रूरी शोबा जो पाकिस्तान की हमेशा से रीढ़ की हड्डी समझा जाता था, अब पाकिस्तान के ऊपर तकरीबन बोझ है। 40% लोग इसके साथ एसोसिएट हैं और वो सारे ही परेशान हैं। ज़रूरी शोबे के अंदर जो हम करक्स निकाल सकते थे आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, वो भी आज तक नहीं निकाल सके। और जो उन्होंने ये बातें की हैं, ये लिखी हैं, ये मेरे लिए तो बड़ी परेशान कुन है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल से कम उम्र 40% बच्चे स्टंटिंग ग्रोथ का शिकार हैं, यानी कि आपकी 60% पॉपुलेशन से ऊपर यूथ है और उसमें से 40% बच्चे स्टंटिंग ग्रोथ, यानी आपकी जो नस्ल है वो तो बहुत ही, अल्लाह ना करे पाकिस्तान फलता फूलता रहे, मगर नापैद होने और जो स्किल्स हैं वो ख़त्म होने के दरपे पे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, ना ही तब्दीली वाले ने और ना ही मुझे क्यों निकाला वाले ने इन लोगों के लिए कुछ किया। दुनिया में सबसे ज्यादा 2 करोड़ से जायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, वर्ल्ड बैंक कह रहा है। मुल्क में 10 साल से कम उम्र के 79% बच्चे पढ़ने की सलाहियत से ही महरूम हैं, और ये पढ़ा लिखा पंजाब, पढ़ा लिखा पाकिस्तान देने के आज तक दावे करते रहे। ये हैं बेसिक इश्यूज जो कि हमारी इलेक्शन कैंपेन के अंदर लोगों को इनसे पूछने चाहिए, ना कि ये पूछना चाहिए कि आपको निकाला क्यों। आप एक बंदे के साथ ज्यादती या दूसरे बंदे के साथ, 2 बंदों के साथ
ज्यादतियां इनको याद होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन यहां पर 40% बच्चों के साथ, 79% बच्चों के साथ जो पढ़ नहीं सकते, 40% स्टैंडिंग ग्रोथ वाले हैं, उनके साथ ज्यादतियां पिछले 50-70 सालों में इन्होंने की हैं। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अली बदर साहब, चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब नून लीग से, और लालचंद मली साहब तहरीक इंसाफ से मौजूद है। लालचंद मली साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो गए, आपका चेयरमैन का प्रोग्राम तो बढ़ गया प्रोग्राम, वो चेयरमैन पीटीआई बनने वाला। वकास भाई, सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये सारी सूरत हाल जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से हो रही है, ये क्यों हुई है? ये बुनियादी इसकी वजह इलेक्शन कमीशन का वो फैसला है जो उन्होंने 2 माह से ज्यादा अरसा होल्ड करके रखा, अनाउंस नहीं किया। वो इंट्रा पार्टी के इलेक्शन के हवाले था, और जब उन्होंने अनाउंस किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 दिन के अंदर उनसे इंतखाब कराए, पार्टी की इलेक्शन कराए। आप देखिए, 175 मेरे ख्याल में रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें से किसी एक पार्टी में उनको क्यों लिखना नजर नहीं आया, कोई उनके इलेक्शन में इश्यूज नजर नहीं आए। नून लीग से लेके पीपल्स पार्टी या छोटी जमातें या इलाकाई जमातें, लेकिन उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये सारी चीजें नजर आई, क्योंकि हम समझते हैं कि उनकी दुनिया इलेक्शन कमीशन से कई और से कंट्रोल की जा रही है या उनको हिलाई जा रही है। इस सिलसिले में हमारा पार्टी का आज नहीं, मेरी बात सुनो अली साहब, ये आपके जो जून 2022 में हुए ना इलेक्शन, जो लोग आपके इलेक्शन के अंदर ओहदों के ऊपर थे, या तो वो छोड़ चुके हैं या फिर वो इस्तेकाम पाकिस्तान में चले गए हैं, उनकी जगह के ऊपर बगैर इलेक्शन के नॉमिनेशन हुई हैं, तो वजह तो आपकी बनती है, आपके ऊपर सवाल तो उठता है। नून लीग के साथ ऐसा नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा नहीं हुआ, आपके साथ ही हुआ पिछले 1 साल में, इसलिए शायद इलेक्शन कमीशन ने सवाल उठाए हैं कि जनरल सेक्रेटरी को उसको बना दिया, सीनियर नायब सदर उसको बना दिया जो कि वकील था, और आखिर लग गया तर्जुमान और वकील आपका जनरल सेक्रेटरी वगैरह। जनाब वकास, आपकी शायद इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है। बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस दिया गया था, उसमें कहा गया था कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं वो पूरे नहीं है, आप वो डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल कर दें। जब वो डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हुए तो आपने देखा कि उन्होंने ये रिजर्व कर दिया फैसला, और चंद दिन पहले उन्होंने इसका ऐलान किया, जिसमें उन्होंने इलेक्शन और इलेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशन, जब उसको बहस ही नहीं हुई, ना उनसे सवाल पूछा गया हमसे, उस पर उनका फैसला आ गया। तो हम समझते हैं कि ये फैसला गैर जरूरी, गैर कानूनी, और एक आपको वैसे एक चीज, मेरी बात सुने, एक चीज तो इबरत का जो इंजाम है वो आपके सामने नहीं आ गया, या इबरत आपके सामने आ गई। यही पार्टी थी तहरीक इंसाफ, 2017 के अंदर नवाज शरीफ नाहल हुए, 2018 के अंदर आपने उन्हें पाकिस्तान पार्टी का सदर भी नहीं रहने दिया। आज आपके साथ भी वही वक्त आ गया, तो मकाफात अमल तो दुनिया देखती है, हमने बड़ी जल्दी देख लिया आपके लिए। देखिए, बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और नवाज शरीफ के फर्क है वो बड़ा वाज़ेह है। इमरान खान पर दुनिया में किसी तंजीम ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी सहाफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक कोई इल्जाम नहीं लगाया। नवाज शरीफ जिस केस में नाअहल हुए थे, तो वो पनामा पेपर्स में, पनामा के केस पे हुए थे, जो एक इंटरनेशनल आपका एक कंसोर्टियम था, यानी कि सहाफियों का। उसमें उनकी ये चोरी के सबूत आए थे, जिसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन थी, सुप्रीम कोर्ट ने कराई, जिससे ये सारे हमारे इदारे उस कमीशन में शामिल। ठीक है जी, आपकी आवाज का इशू आ रहा है, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं। जी चौधरी साहब, क्या हालचाल है? मिठाई तकसीम करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ? मुश्किल है कि वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ न रहें, क्या निकाल लेंगे आप? कितनी खुशियां मनाएंगे? बगैर हथियार के एक बंदे से लड़ाई, तलवार पकड़ाएं उसे पहले, फिर लड़ें उसके साथ। पहले यह है कि वो तो पहले दिन से ही वो खिलाड़ी सियासत का नहीं था, वो क्रिकेट का खिलाड़ी था। बहुत जुल्म किया हमने कि वो चंदा इकट्ठा करते करते जो है ना उसको एक पार्टी का सरबराह बना दिया, और फिर बाद में जो कुछ हुआ है वो हमारी बदकिस्मती है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मुझे अर्ज ये करना है कि गुज़िश्ता दिनों मैंने देखा चलो यार ठीक है, आवाम ने बनाया, जी आवाम ने बनाया, तो भी पता है, मैनू भी पता है। अच्छा, वो जो है ना असल जो सूरत हाल है ना वो ये है कि जो हमारा, हम अब आलमी बैंक ने कहा, IMF ने कहा, तो हमें होश आई है। हमारा मीडिया भी सोया हुआ है, बेखबर है,
हुकूमतें भी सोई हुई हैं, बेखबर हैं, अवाम भी सोई हुई है, बेखबर है। हम अच्छा। सालाना तकरीबन 46,000 जो है ना वो लोग इंक्रीज हो रहे हैं। हर साल हमारी पॉपुलेशन बढ़ जी रही है। ऐसा ही है। हमें कोई खबर नहीं है, और फिर हम अपने वसाइल जो है हम उसमें इजाफा करने की बजाय, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि जो हमारा जो जिम्मेदार जमीन वाले हैं, ज़रूरी 40% हमारा तबका है जो इस फील्ड से मुंसलिक है, उसके लिए हम कुछ नहीं करते। हुकूमतें आती हैं, पैसे ज़ाया करते हैं, वक़्त ज़ाया करते हैं, जो सही मेयर्स हैं वो नहीं लेते। ये इसके लिए जितना भी अफसोस किया जाए कम है। और हमारी बेखबरी का आलम ये है कि हमें अब बैंक जो है, आलमी बैंक जो है हमें जोड़ रहा है कि उठो, उठ जाओ, अवेकनिंग कॉल दे रहा है। अब ही चलें हम संभल जाएं, अब ही हमें सुधर जाएं, अब ही हम इसके ऊपर, मैं तो कहता हूँ कि रोजाना इसके ऊपर प्रोग्राम होने चाहिए। ये पॉपुलेशन का जो आपके पास अजदहा है ना, इतना बड़ा आ रहा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। आप किसी मोहल्ले में, किसी एरिया में, किसी शहर में, किसी गली में, किसी कूचे में चले जाएं जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों की जो है ना वो तादाद बहुत बहुत ज्यादा है। इसका को हमें हल निकालना है और हमारी कौम को आगे लेके जाना है। अगर हम इसमें ही उलझे रहेंगे कि अपना फलां साहब जो हैं वो रहते हैं या रहते हो, आपने बड़ी अच्छी बात जो है ना वो की है कि मकाफात अमल है और कुछ नहीं है। अगर मियां नवाज शरीफ के लिए गड्ढे ना खोदे जाते तो आज ये भी इसमें जो सूरत हाल जो अब बनी हुई है उसमें ना होते। लेकिन मेरे ख्याल में ना बुनियादी जो बात है ना वो ये है कि अगर तो इमरान खान इसका प्लानर है 9 मई का, जी तो इसके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए, इसको बाहर करना चाहिए। अगर वो नहीं है, अगर वो साबित नहीं होता तो फिर गलत है। फिर वो पाकिस्तान के अवाम की तर्जमानी के लिए उसको रहना चाहिए इसमें इसमें फील्ड में, और लेकिन मसला अवाम यह है जो ना है वो कि फैसला करे। वो तो लेकिन उस एक मामले एक से ये ज्यादा जो तोशा हमें खाना जो और साइफर केस में फंसे हुए हैं एज कम्पेयर टू जी वो 9 में। मैं देखा देखा मैं तो वही कहता हूँ कि मैं कहता हूँ तोशा खाना भी 2 मिनट के लिए छोड़ दें, साइफर भी छोड़ दें, इसका फैसला कर लें कि क्या इमरान खान और उसकी पार्टी के लोगों ने 9 मई को प्लान किया था, हम्म। क्या उन्होंने करने के लिए उकसाया अपने लोगों को, ठीक है। क्या उन्होंने मुल्क दुश्मनी की है? अगर तो की है तो फिर आप उसको हटाएं। ऐसे ही बिला जवाज और बिला किसी वजह से एक छोटे मोटे चीज के ऊपर ना ना जो है उनको वो किया जाए। ठीक है। और जुल्फ़कार बाकी साहब साथ हैं बाकी हमारे। जो जी जी। बाकी जो सूरत हाल है ये रोड्स की, गलियों की, बाजारों की, वो मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ ये इंशाल्लाह ताला इतनी जो चंद लोग घर में बैठ के अपना चाय के कप में जो तूफान बर्पा करते हैं वो सूरत हाल नहीं है। अवाम जो है रियलाइज कर रही है। मियां नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापस आने के बाद हम्म। सूरत हाल यकसर तब्दील है, क्या है? मुस्लिम लीग नून के हक में है। अच्छा। हमें जो है वो हमें कोई हम हौसला नहीं छोड़ रहे, बेहौसला नहीं हो रहे। हमें इंतखाबात में जाना चाहिए। हम इंतखाबात इंशाल्लाह ताला ठीक है। जीतेंगे मैं बड़े बारी बारी करता मार्जिन हूँ के आपसे। साथ। मैं जरा, आपकी एक बात बड़ी अहम थी। जी जी चो साहब। जी तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि भाई हमें जो ना बुनियादी तौर पे हमें ध्यान देना चाहिए, जो जो आबादी का तूफान हम लेके आ रहे हैं इसको किस तरह से कंट्रोल करना है, अपने ठीक। मसाइल जो हैं इनको किस तरह से करना है। और ये जो 2 करोड़ बच्चे आप कह रहे हैं कि भाई स्कूल नहीं जाते, ये इसकी इनके तरफ लिए आते हैं। हमें मैं इसके ऊपर तफसीलन बात करते हैं। ये बड़ा अहम इशू है। लेकिन पहले जरा जुल्फ़कार अली बदर साहब, बहुत शुक्रिया जनाब। ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को चेयरमैन रहने के लिए भी, ना रहने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए और उनको चेयरमैनशिप छोड़ देनी चाहिए, या फिर जेल से भी वो अपने तमाम इंतजामी अमूर पार्टी के चला सकते हैं और उन्हें चलाने चाहिए? जमहूरियत का तकाजा है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वकार साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए ये जो भी मामला है ये सारा एक प्रोसेस हो रहा है। ये खान साहब ने जो भी मामला किया है, जो भी कहानी है, ये खान साहब जाने, उनकी पार्टी जाने, इससे हमारी पार्टी का कोई तल्लुक नहीं है। हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि अगर किसी पार्टी का या किसी भी पार्टी के लीडर का कोई कानूनी या आईनी हक है जिसके अंदर कोई ऐसी उसके ऊपर कदम नहीं लग रही, तो फिर उनको किसी तरीके से रोकना नहीं चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने कोई ऐसा जुर्म किया है कि वो उस
मामले के अंदर आते हैं कि जहाँ पे उनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, तो फिर उनके ऊपर जो भी एक्शन हो सकता है वो होना चाहिए। और जुर्म नहीं किया उन्होंने? देखिए, अभी तक तो कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में जो केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं तो बहुत चीजें नजर आ रही हैं और कि कोई ना कोई चीज उनके ऊपर साबित होगी, बिकॉज केसेस बहुत ज्यादा हैं और जो है अच्छा, उनके पिछले पास दिनों ये बड़ी हवा सरगर्म हुई थी कि शायद एमक्यूएम को आपने नून लीग ने घेर लिया है, तो पीटीआई को बची बचाई को जो सीटें चंद लेंगी आप घेरा डालेंगे, वो सच थी या फिर कोई गर्म हवा ही है? बस नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 1% भी फिलहाल कोई ऐसा इरादा नहीं है, ना उसकी लीडरशिप का कोई थिंक है कि वो पीटीआई के साथ किसी किस्म के किसी अलायंस में आए या कोई। ठीक, बाकी ये कि क्या सुनाइयाँ तो टीवी पे चलती रहती है और मीडिया के ऊपर आती रहती है बात। ठीक, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्शन 8 फरवरी को। चीफ जस्टिस साहब ने कहा था बीवी से बात कर लो, टीवी पे ना करना। हम नहीं कर रहे, लोग कर रहे हैं, मजबूर हुए, हम भी आज करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदेद। अच्छा लालचंद मलिक साहब, 8 फरवरी को इलेक्शन ना होने की बातें सरगर्म हैं, आपको भी फिक्र है या फिर थोड़ा तो लेना देना घट गया? वहाँ से बात यह है कि जब से पंजाब में इलेक्शन जब मुलतवी हुए थे और उसको मुलतवी करने में इलेक्शन कमीशन, पीटीएम, पीपल्स पार्टी सब एक साथ मिल गए थे, तब से ही पाकिस्तान का जो आइन है वो मुअत्तल समझा जा रहा था या किसी हद तक मुअत्तल समझा जा रहा था। और एक बुनियाद डाल दी थी इस हुकूमत ने जो माजी में रही है, सबका हुकूमत, के पाकिस्तान के आइन को बार बार तोड़ा जा सके। अब जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें जो सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान ने डेट दी है। इसके चारों सूबों के जो लॉ ऑफिसर्स थे उन्होंने अपनी राय दी है और उसके बाद सबकी सहमति से, सबकी रजामंदी से ये तारीख तय हो गई है। ठीक है। अब खुदा न खास्ता अगर कोई ये सोचता है कि इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे या नहीं कराएंगे, तो दुनिया को यह मैसेज जाएगा कि इस मुल्क के सदर, इस मुल्क का जो ये एक अदालती निजाम, इलेक्शन कमीशन, सूबाई हुकूमतें और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की अवाम, उनकी लेकिन मुझे बताइए इस हालात में कौन चाहेगा कि आगे चले जाएं? आपके तजिए के मुताबिक कौन सी ताकत है जो चाहती है? देखिए इस वक्त दो कुव्वतें ऐसी हैं जिनको इसका फायदा हो सकता है। अच्छा। एक निगरान इतना है कि इस पर हेट कर रहे जो निगरान हुकूमत है, और दूसरी तरफ जो नवाज लीग और ये लाडला गैंग है पीपल्स पार्टी समेत, जो समझते हैं, क्योंकि आपने देखा नवाज शरीफ जैसे आए हैं इस मुल्क में, एक जलसा उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर किया है, उसके बाद मुसलसल खामोशी है। वो ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अवाम में आ नहीं रहे हैं और हमें अवाम में आने नहीं दिया जा रहा। तो यकीनन ये नवाज लीग और जो लाडला गैंग है पूरा, जो माजी में रहा है, मसला क्या है यार? अगर वो लाडले हैं तो उनको तो जल्दी से जल्दी इलेक्शन चाहिए कि ताकि उनका लाडलापन कहीं थोड़ा कमजोर ना हो जाए और जल्दी जल्दी इलेक्शन हो जाए। हम भी यही कहते हैं। लेकिन मसला क्या है? फिर आप उनके ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं कि वो आगे चाहते हैं? सुने, हम भी ये कह रहे हैं, ये हम पे इल्जाम लगा रहे थे कि हम कभी लाडले रहे हैं, चलो आगे की बात हम मान भी ले, तो आज आप लाडले हो, इमरान खान को आजाद करो और इलेक्शन लड़ो। इलेक्शन भागे ना, मुल्क की आवाम को मौका करे कि ये 2019 के अंदर मुल्क से भाग गए, अब इलेक्शन से भागने हैं। अब आप ऐसा ना करें चौल साहब, लाडले बनकर भी इलेक्शन से डर रहे हैं यार। खुदा दा खौफ, अल्लाह जानता है इलेक्शन से किसी सूरत ना डरते हैं, ना भगते हैं, ना भागते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन में सुरखरू होंगे बेइज़्निल्लाह। हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये जो मुजरम है 9 मई के जो दहशतगर्द हैं, जो फितना वाले हैं, उनको ये दहशतगर्दों से बुरे हैं। अच्छा। उनका फैसला होना चाहिए। और ये जो कहना कि भी मियां नवाज शरीफ आके खामोश हो गए हैं, ये भी गलत है। ये इन लोगों को पता नहीं है, ये कम अक्ल और कम काज फहम लोग हैं। और ये क्या प्लानिंग जो होती है, इंटरव्यूज चल रहे हैं लोगों को, अपने वो जो है ना पार्लियामेंट्री बोर्ड्स के इजलास हो रहे हैं,
और मुतवातर रोजाना मीटिंग्स हो रही हैं और हम तैयारी कर रहे हैं। और हर लोग जो है हर जो अपना डिवीजन है उसमें लोगों के साथ ज़िले सतह के ऊपर इंटरव्यूज हो रहे हैं। हम पूरा प्लान कर रहे हैं। जुमेरात, जुमा और हफ्ता जो तो कहते हैं आप डरपोक हैं, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 बजे हो सकती है। एक तो नवाज शरीफ ने क्लियर होना है, वो क्लियर होंगे जो कि नजर नहीं आ रहा कि हमें डरपोक कहने वालों के लिए एक ही लफ्ज है, हम कहते हैं ये बकवास करते हैं, भौंकते हैं। हम इनको कोई परवाह नहीं। ये पार्लिमानी लफ्ज नहीं है, आप एमएनए रहे हैं ना। अच्छा पार्लिमानी बकवास और भौंकना नहीं, इंसान है नहीं। मेरी बात सुने, आप हदफ कर दें उसको, मेरा अगर गैर पार्लिमानी है तो ठीक है। मैं कैसे, आपने बोल दिया बस, ठीक है। एक्सपंज करें जी प्रोड्यूसर साहब। हमें यही प्रॉब्लम है, इनको पता नहीं चलता बोल क्या रहे हैं। हमारे लीडर को ये कह रहे हैं आप कभी बुज़दिल है, ये कोई बात है भला कहने वाली? हम तो नहीं कहते जरदारी साहब बुज़दिल है, हम तो नहीं कहते इमरान खान बुज़दिल है, हालांकि आप उन्हें दहशतगर्द बोल रहे हैं। देखे मेरी बात सुने, पहले कहते थे कि हमें जान को खतरा है, हम वो कंटोप पहन के, जो बाल्टी पहन के हाजिर होते थे, बड़ी मुश्किल है, मैं अदालत जा नहीं सकता। अब कहते हैं जी जब उनको जो है ना वो एक जेल में सहूलत दी गई है कि आप वहां पे पेश हो जाएं, तो कहते हैं कि नहीं, हमें अदालत में पेश। मलिक साहब आपने क्या कहा था, फिर मैं जुल्फ़िकार साहब की तरफ जाऊंगा। क्या कह रहे थे मलिक साहब? जुबान है ना, इनका कुछ सोच है ना, इनके पास नई से नई उन्होंने बात करनी है। भागते हैं अपने हिसाब से, अब हिसाब करवाएं ना अपना। मैंने बुज़दिल इस हिसाब से कहा था, लेकिन दहशतगर्द से बुज़दिल ठीक है, करना ही नहीं चाहिए ना भाई, कहना नहीं चाहिए ना बुज़दिल को। बड़ा और बकवास करने से भी आप ये कह दें कि बुज़दिल की बजाय आप कहें जी वो सामना नहीं कर पा रहे हमारा, आप कह दें उसको, ठीक है जी। हाँ, आप कह दी बहादुरी का मुजाहरा करें। अल्फाज ठीक है। बात ये है, फिर जुल्फ़िकार साहब जो मुल्क छोड़ के बार बार भाग जाए, जो एग्रीमेंट करके भाग जाए। मेरा भाई आपको पता है किन हालात में जाया जाता है, कैसे जाए, आपको पता है। ये बहस करने वाली बात नहीं है। हम तो नहीं जा रहे, हालात तो हमसे तो और भी बुरे हैं। आपसे तो कुछ भी नहीं हुआ जो हमसे हो रहा है। बारी इमरान खान ने जो हमारी जो पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है, 46 लाख लोगों का साल का, 4 साल में उन्होंने क्या इसका किया है। आप देखिए 5 सालों में आपकी आबादी जो है वो 2.5 करोड़ बढ़ेगी, 10 सालों में आप 5 करोड़ का और इजाफा हो जाएगा। क्या आपने प्लानिंग की है? क्या प्लानिंग तो ये है ना कि जो नौजवान आएगा वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन करेगा, तहरीक इंसाफ को वोट देगा, क्योंकि पार्टी तहरीक इंसाफ जवानों की है। आप सुनो, जवानों की है। हमारे पास भी सब जवान है, अल्लाह के बदले। अच्छा, ठीक, हमारे पास कोई बूढ़े नहीं है। ठीक है। जुल्फ़िकार अली भद्दर साहब, 8 फरवरी को इलेक्शन, तहरीक इंसाफ कह रही है कि होना नहीं चाहिए, भाग रहे हैं नून लीग वाले, डरपोक हैं, बुज़दिल हैं, व्हाटएवर। तो पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। ये तो 6 माह बाद भी नहीं होने जा रहे, क्या करेंगे? वक़ास साहब, जब पंजाब और केपी में असम्बलियां तोड़ी थी ना, उस टाइम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और उसकी लीडरशिप ने तमाम अपनी टिकट से अबॉर्ट कर दी थी। तो हम तो उस टाइम भी कहते थे इलेक्शन करवाएं। तो ये तो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे रुक गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं होने दिए थे, हाई कोर्ट ने तो ऑर्डर कर दिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने आगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों रोक दी थी? और जिन्होंने 14 मई के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां नहीं, आप उनके साथ हुकूमत में बैठे हुए थे। नहीं ना हुई, ऐसा ना करें। आगे उस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन सुप्रीम कोर्ट कह देती ना कि इलेक्शन करवाएं। अगर हम उस टाइम पे इलेक्शन ना लड़ते तो हम कसूरवार होते। आप हमें कहते कि हमने नहीं लड़ा था इलेक्शन। आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे इलेक्शन नहीं हुए तो आप हमें नहीं ठहरा सकते कि आपने इलेक्शन नहीं होने दिया। ऐसा नहीं अगर है। ना 8 फरवरी को एक वक्त के लिए रिज्यूम कर लेते हैं, नहीं होते तो पीपल्स पार्टी क्या करेगी? देखिए, पीपल्स पार्टी की वजह से ही 8 फरवरी को इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है। अच्छा। और पीपल्स पार्टी के लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वजह से ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया है। और इलेक्शन का स्केजुअल का भी बिलावल साहब कह रहे हैं कि बार बार कि उसको अनाउंस किया जाए ताकि इस मुल्क में ये जो अनसर्टेनिटी केओस फैला हुआ है वो ख़त्म हो। इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होंगे तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना लाएअमल और हिकमत अमली बताएगी कि क्या होना चाहिए, कि हमें किस किस्म की आवाज़ उठानी है और क्या अगला लाएअमल बनाना है। और 8 फरवरी को तो ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहता है मंजरे आम में। 8 फरवरी को अगर नहीं होते तो कौन नहीं चाहता? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो
हर सूरत चाहती है 8 फरवरी को इलेक्शन हो। नून लीग कौन नहीं नहीं चाहती। चाहता ये हमें नहीं पता कि कौन नहीं चाहता। चाहते हैं भाई, हम भी चाहते हैं, हमें इल्जाम ना नून लाई लीग को जाए। ज्यादा बेहतर पता होगा कि नून लीग अगर नहीं चाहती, नून लीग ने इसका जवाब देना है। हमें तो नहीं, इससे हम कोई तो तैयारी नहीं में है। हैं सुबह से। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं देखिए, कि जो इस वक्त सबसे जो बेहतरीन तैयारी है वो कारी मुस्लिम लीग नून रही है। अच्छा, हम हर हर नहीं, हर आपकी जायज है सर, आपकी तैयारी ठीक। देखिए, हमारी भावलपुर डिवीजन की जो मीटिंग्स हैं, वो जो उम्मीदवारों के इंटरव्यूज हैं, वो जुमेरात को होंगे, हफ्ते अपना जुमे को होंगे वहां पे रहीमजार खां में, और हफ्ते को होंगे बहावल नगर में। ये एक डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ। उसके आप शायद सदर भी हैं हर डिवीजन में हमें कहा गया है कि 2 तारीख से पहले उम्मीदवारों की हतमी लिस्टें जो हैं उनको मुहैया की जाए। तो हम ये कर रहे हैं, हम तो दिन रात इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आपकी ये तकरीर के दौरान भी अगर आपको मुझे कहें तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ अपने फोन की। हम तो बात ही उन दोस्तों से कर रहे हैं, उम्मीदवारों से कर रहे हैं, और अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं अल्लाह के फजल से। ले जी, इन सारी चीज़ों के बाद मल्ली साहब, अगर आप इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं इलेक्शन से भगोड़े का, तो दहशतगर्द आप, कम अकल आप, कुछ फहम आप, और अगर आप ये बोलते रहेंगे तो चौधरी साहब ने कहा कि बकवास ना करो। मैं माफी चाहता हूँ चौधरी साहब, ठीक है। वो मनी साहब, आपने जवाब नहीं देना है इसका जी, आपको हमें ख्याल दिला रहा है। अच्छा, मैं कहाँ दिला रहा हूँ, आप खुद बोल रहे थे। एहतराम करता हूँ, मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की, मैंने वापस ले लिया। चलो मैं भी ले लेता हूँ, चले वापस ले लिया। चौधरी साहब काबिल एहतराम, इजी हो जाए। देखिए, मैं नहीं कह रहा, आप आज का पूरा मीडिया उठा लें, पूरा मीडिया इस बात पे मुत्तफिक है कि पीडीएम नहीं चाहती, या पीडीएम की वो जमायतें, जो बड़ी जमायतें हैं, खासतौर पर नून लीग और एकाद हैं, वो नहीं चाहती कि इलेक्शन इस वक्त हो। अगर ये चाहते हैं इलेक्शन, तो ये अपना फौरी तौर पर अपनी एक्टिविटी शुरू करें। इनकी बिल्कुल एक्टिविटी जीरो जो इलेक्शन से पहले, काफी पहले शुरू हो जाती है। और मियां साहब अगर 4 साल बाहर रहे हैं, उसके बाद तो आके उनको 1 मिनट भी नहीं ठहरना था, उनको एक्टिविटीज करनी थी। वो करें या ना करें, मलिक साहब तुसी अपनी पार्टी का ख्याल कर लो यार। आपको क्या प्रॉब्लम, आपकी नजरें उन पे क्यों है? वो एक्टिविटी करें या ना करें, वो घर से बैठ के अगर सारा इलेक्शन जीत जाए, आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अच्छा, आपका मैं समझ गया, आप तो कहना चाह रहे हैं कि ये ऑनलाइन इलेक्शन लड़ेंगे व्हाट्सएप पे। वो तो कहते हैं ऑनलाइन पार्टी तो आपकी बनी हुई है, लड़ेंगे, जून पे वोटिंग करेंगे। सर, हम तो, मैं कह रहा हूँ ना कि हम तो 100 इल्जाम दे दें, लेकिन ये मुतालबा करें, और बड़ा जोर दे के मुतालबा करें नून लीग के इलेक्शन इस मुल्क पे फौरी तौर पर कराए जाएं, जो इनका ये नजर नहीं आ रहा। और अब ये नौबत आके पहुंची है हमारे मुखालफिन की, मौजूदा जो केयरटेकर सेटअप है और जो मुखालफिन है उनकी, कि आज हाईकोर्ट ने फैसला किया है कि ओपन ट्रायल करें, ये कहेंगे नहीं जेल में करेंगे। ये बहाना बनाते हैं कि हम सिक्योरिटी देने के काबिल नहीं है। अब पाकिस्तान एक एटवी मुल्क, जिसकी इतनी जबरदस्त फौज है, जितनी रेंजर्स है, पुलिस है, इतना बड़ा इनका सेटअप है, इतने हम करोड़ों अरबों रुपए इनके खर्चा करते हैं, कि एक सबका वजीर आजम को जेल से आके जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तक दे नहीं सकते सिक्योरिटी, तो कल आपके पास दुनिया भर से जो लीडरान आएंगे, आप क्या कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो आप किस तरह से सिक्योरिटी देंगे? ये गलत मैसेजिंग है। 1997 में जो फेयर ट्रायल का, चौधरी साहब एक बात सुने तो सही ना, फेयर ट्रायल का हक इमरान खान से ना छीने। आप ये कुछ भी कर ले, केसेस झूठे हैं, मुकदमात आपने झूठे बनाए हैं, पाकिस्तान की अवाम बखूबी उससे वाकुफ है, और इससे आप भाग नहीं सकते। अब इमरान खान को आजाद होना ही है, लेकिन जबरदस्ती आप करेंगे तो इमरान खान की अब पॉपुलैरिटी ये पहुंची है कि अब ये सारी जमायतें जो मिलजुल के चाहती है कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि इमरान खान को अब डिफीट करना नामुमकिन बन चुका है। ले जी, जुल्फकार साहब कुछ बोलना है आपने? डिलीट करना मुश्किल हो चुका है, तो करवा दें इलेक्शन। देखिए, ये मल्ली साहब की अपना पर्सपेक्टिव है, हम उनके पर्सपेक्टिव की रिस्पेक्ट करते हैं। चीज़ ये है कि खान साहब पे जो मुकदमे बने हैं, चाहे वो तोशा खाना है, फॉरेन फंडिंग है, मिस डिक्लेरेशन का है, या 9 मई का है, या जो उन्होंने अपना मिस यूज़ ऑफ पावर या एसेट बियॉन्ड वो किया है, एसेट्स का है, तो ये सारे हैं। इनसे मल्ली साहब से ये पूछ लेना, खान साहब ने जब से वो क्रिकेट छोड़ के आए हैं, उन्होंने कौन सी ऐसी नौकरी कारोबार किया है
वो तो जमाइमा खान जहेज में लेके एक आई थी फार्म हाउस, वो उस फार्म हाउस को पालने पोसने में जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान ने खान साहब को पाला पोसा, उस घर का किचन चलाया, और उसके बाद आज आके कहा जाता है कि जी खान साहब बड़े सते सवितरे किया। खान साहब में है क्या? हुकूमत तो वो चला नहीं सके, काबिलियत अहलियत थी नहीं, इकोनॉमिकली तबाह कर दिया मुल्क को, आपने डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया, और अपने ही मुल्क के इदारों के ऊपर 9 मई को हमला कर दिया। यानी जो सियासी या कोई जमहूरी काम करना था उससे भी हट के दहशतगर्दी कर दी। तो आमीन कहीं पे तो खान साहब ठहरते, वो अकेले ही समझते थे कि मैं अकेला ही रस्तू और अफलातून हूँ। तो ये इस तरह के मुकदमों को जब फेस करना पड़ेगा, और फिर अल कादिर ट्रस्ट जो 190 मिलियन पाउंड की करप्शन है उसका हिसाब दे। लेकिन बदर साहब के पास सोर्स ऑफ इनकम आधे घंटे के अंदर आपकी 190 मिलियन पाउंड आया कहां से? आया कहां से? 190 मिलियन पाउंड आया कहां से? लेकिन शुरू में आप कह रहे थे अगर कोई केस है, सोर्स ऑफ इनकम क्या था, ऐसा है, खान साहब ने तो किया क्या है? अब जो 190 मिलियन पाउंड आया कहां से? जवाब तो देने दें यार, एक ब्रेक ले लेते हैं मल्ली साहब, फिर आपने ही बोलना है और आपने मेरे ख्याल से बोलती बंद करनी है ब्रेक के बाद। एक बार फिर से खुशामदीद। अच्छा मल्ली साहब, मैं चौधरी साहब आपकी तरफ आता हूं, लेकिन पहले मल्ली साहब 1992 से लेकर 2018 तक खान साहब ने किया क्या? कंगले खान थे, जॉबलेस थे, जमाइमा खान को बेच के खा गए, दहशतगर्दी आंखें कर दी, हुकूमत से जी नहीं भरा तो बेगम और उसकी फ्रंटमैन को रख के लूटते रहे, घड़ियां लूटते रहे, ये है। और उसके बाद सत्य सवित्रे बन के कह रहे हैं मैं नाअहल क्यों हो जाऊं। वकास इमरान खान ने अपनी पूरी उम्र मेहनत की है, उन्होंने क्रिकेट खेली, उन्होंने पैसा कमाया, और वो पैसा फाइनली सारा पाकिस्तान में लाए, और उन्होंने मनी ट्रेल भी दिया। अब जिस पार्टी के वो चेयरमैन बने, वो पार्टी उन्होंने खुद बनाई, और 26 साल उस पार्टी पे 27 साल उन्होंने मेहनत की है। इमरान खान किसी पर्ची के नतीजे में किसी पार्टी पे वो काबिज नहीं हुए। पर्ची का मकसद है, जरदारी साहब को एक पर्ची मिली थी, वो कहा कि मुझे पर्ची आई है और मैं जो चेयरमैन हूँ। इमरान खान ने कमाया। मुझे ये बताया कि बिलावल भुट्टो साहब ने तो एक दिन काम नहीं किया जिंदगी में, एक दिन काम नहीं किया, कोई जॉब नहीं की। तो ये तो उनका हिसाब दे, ये तो खुद अपना हिसाब दे। ये भी वैलिड पॉइंट है। यहाँ पर ये है कि उनकी मेच्योरिटी लेवल ये है कि वो छोटी छोटी बातों पे अब्बा से नाराज होकर दुबई चले जाते हैं, और फिर वो पीछे चले जाते हैं लेने। और इनका तो अब फॉलो पूरे सिंध पुलिस कर रही है, जो लीडरशिप इनकी है, जो मिसालें इन्होंने कायम की है, कल से बड़ा शोर मचा हुआ है। यहाँ पे दूसरे सूबों से लोग आ नहीं सकते, आ सकते तो उनको पुलिस लूट लेती है। ये इनके टोटल इक़्तिदार है जो इन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराए हैं। इमरान खान आज भी हकीकत है, मौजूद है, वो कोई सौदेबाजी नहीं कर रहा। इनकी लीडरशिप है जो भीख मांग रही है। नहीं सुने, इनकी लीडरशिप है। आज ये दोनों लाडला गैंग भीख मांग रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि सड्डीगल हो गई है, ये कह रहे हैं सड्डी बारी है, तो ये बारियां मांग रहे हैं। ये अवाम का अवाम जो है ताकत का सर चश्मा है। जो भुट्टो का जो नारा था, जो विजन था, ये उससे विथड्रॉ हो चुके हैं। आजकल ये ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और पावर में आना चाहते हैं, और नहीं आ पा रहे हैं तो ये नाराज होकर मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन चौधरी साहब, फिर मैं बदर साहब आप जवाब दीजिएगा, लेकिन चौधरी साहब की बारी जरा। चौधरी साहब, ये बातें जो उन्होंने की है मल्ली साहब ने, दिल को लगी हैं यार, हकीकत पसंदाना बातें कर गए हैं वो। मल्ली साहब को मैं पहले माफी मांगी है, अब मैं नहीं को कुछ कहता। अर्ज ये है कि इमरान खान जो है वो जो कमाइयों जाती बातें नहीं मैं करता, लेकिन 3 चीजों का हिसाब हम मांगते हैं। कहते हैं फॉरेन फंडिंग के ऊपर जो है वो हिसाब दे दे, जो पैसे बाहर से लेते रहे हैं वो, दूसरी इसराइल से लिए, भारत से लिए, यूके से लिए जो पैसे आते रहे हैं और वो कहाँ इस्तेमाल करते रहे। नंबर 1। नंबर 2, तोशा खाना की जो घड़ी थी, हम कहते हैं कि अपने इस्तेमाल के लिए आप ले सकते थे, लेकिन आपने वो लेके, आप सुने पूरी बात सुने, आपने अपने इस्तेमाल के लिए ले सकते थे, लेकिन आपने अपने इस्तेमाल में लेने की बजाय उसको 2 करोड़ में लेके 28 करोड़ की बेच के बाकी पैसे अपने पास रख लिए, ज्यादती भी की। और उसके बाद हम ये कहते हैं अल कादिर ट्रस्ट जो है, जो इसमें आपने पैसे हथियाए हैं उसका हिसाब दे दें। और आखिरी बात जो कि सबसे जरूरी है वो है 9 मई मियां नवाज शरीफ से 3 दफा हुकूमत गई। उन्होंने आज तक अपने किसी मुस्लिम लीग के लीडर को, अपने वर्कर को, अपने ख्वातीन विंग को, किसी को नहीं कहा कि आप हमलावर हो जाएं।
हमने अल्हम्दुलिल्लाह सब्र सुप्रीम के कोर्ट पे साथ, तो 1997 इस्तकामत में के फूल साथ, बरसाए थे ना आपने। सब्र के साथ, इस्तकामत के साथ, हिम्मत से जो है वो काम लिया ठीक हमेशा, है और खड़े रहे हैं और आज भी बदर खड़े साहब, हैं। और अल्लाह के फजल से वक्त बदला है और हम जो हैं इंशाअल्लाह ताला इन सब से बेहतर हैं। मियां नवाज शरीफ ने इन सब से ज़्यादा बेहतर जो है काम किया। मियां नवाज शरीफ के अकाउंट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इनके अकाउंट में खाली हैं, इनके पास कोई चीज़ नहीं है, ना इनके पास मोटरवेज है, ना इनके पास एयरपोर्ट्स है, ना इनके पास वकील साहब टिकट एटमी तो पक्का है धमाके ना? हैं, ना इनके पास सी पैक है। ये खाली हाथ है, इनके पास बातें हैं, बात मैं ये करूंगा, मैं आऊंगा, मैं ये करूंगा। इनकी कट्टे बच्चों से बातें शुरू हुई थी और समुद्र में जो गैस है वो लीक हो गई थी, और उसके बाद अच्छा पाकिस्तान के साथ 1 करोड़ नौकरियां चले ना जी दी इन्होंने, बदर साहब, ना 50 टाइम लाख का घर मैंने जरा दिए। उनका भी जो पॉइंट ले बोल लें। रहा है झूठ बोल रहा है, और झूठ की सजा इनको मिल रही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। कौम के साथ इन्होंने मजाक किया। इन्होंने कहा था जब इन्होंने मीनारे पाकिस्तान पे जलसा किया था, सबसे पहली बात की थी मैं कौम से कभी झूठ नहीं बोलूंगा, और सबसे पहली बात यह है कि वही झूठ था जो बोल रहे थे, क्योंकि उसके बाद भी सारे झूठ बोल रहे हैं और वो जो गलत बयानी थी वो कर रहे थे। अच्छा वहां से उन्होंने सफर जुल्फ़कार शुरू अली किया बदर साहब, और आके यार उनको सफर भी जो है मौका इनका दे 9 देंगे। मई को खत्म हो गया है। उसके बाद इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये बिल्कुल कोई हीरो नहीं है हमारे। ये जो है ना, ये फितना है। लिहाजा आप देख लें कि जिस दिन से ये अंदर इनको आपने साहब किया है, टिकट पक्का है, अदालत टिकट? में गए। अच्छा आखिरी बात अच्छा यार टाइम जिस दे दिन देना से थोड़ा सा। इनको आपने गिरफ्तार किया है और मेक श्योर हुआ है कि ये बंदा वो जो कह है रहे हैं कि तुम्हारी टिकट पक्की होगी, बस कर दो ना रहेगा, बोलो। उस दिन के बाद आप ये देखें पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ रही है। आपका जो है इंडेक्स जो है वो कहाँ पे जा रहा है, आप में बेहतरी चलें बेहतरी ले आ जी रही है। अली लिहाजा जुल्फ़कार अली बदर साहब, आप बताएं ना, इसके लिए कोई आप बताएं चौधरी साहब, जुल्फ़कार अली बदर साहब, ये आपने तो उनके ऊपर कह दिया 1992 से 2022 तक हिसाब मांग लिया, एक पर्ची का हिसाब तो आप दे ही नहीं सकते। बिलावल भुट्टो ने कौन सी आज तक जॉब की है, ये जवाब दे दें, फिर मैं जाता हूं मलिक साहब की तरफ। इसका जो आपके पास बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे करप्शन का कौन सा इल्जाम है जो बिलावल साहब ने जवाब देना है? इन्होंने तो अपना हिसाब देना है। बिलावल साहब के पास जो पर्ची की बात ये करते हैं, पर्ची तो इनको आई है जो तलाकनामा जमाइमा खान ने दिया था, जहेज में घर वो लेके आई और खान साहब को देके चली गई, जो 300 कनाल के फार्म हाउस में खान साहब रहते हैं। तो हिसाब तो खान साहब ने देना है, बिलावल साहब ने किस चीज का हिसाब देना है? तो बिलावल साहब की जो चीज है वो डिक्लेयर्ड है। कोई डिक्लेयर ऐसी चीज है ही नहीं जो डिक्लेयर ना की गई हो। किसी ने अगर कोई चीज चेक करनी है, जाए FBI जाके रिकॉर्ड निकलवा ले, पता कर ले, क्या प्रॉब्लम है? वो तो एज ए MNA, एज ए मिनिस्टर हर साल अपनी डिक्लेरेशन देते रहे, वेल्थ स्टेटमेंट, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की डिक्लेरेशन देते रहे, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये जो बातें ये करते हैं, ये वही बातें हैं जो पहले 9 माह में रस्तू और अफलातून करते रहे कि कशकोल नहीं उठाएंगे, 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, और IMF के पास नहीं जाएंगे। और IMF के पास जब गए तो उन्होंने भी मुर्गा बना के ऐसा साइन अंगूठा लगवाया है कि आज तक जो भी आने वाली हुकूमत है वो सारे ही जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, और पूरी कौम जो है मकरूज बनी हुई है कि IMF के पैसों के बगैर हम आगे चल नहीं सकते। कहाँ पे गया वो जो टैक्स नेट इन्होंने बढ़ाना था और यहाँ पे इतना पैसा मुल्क के अंदर से इकट्ठा करना था, कहाँ गए वो प्रोजेक्ट्स का? क्यों नहीं मलिक साहब, मुझे जो समझ आई है ना दोनों भाइयों की बातों से, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, वकास साहब सुने, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने CPEC स्टार्ट करवाया, टप्पी गैस पाइपलाइन करवाई, ईरान गैस पाइपलाइन करवाई, क्यों नहीं उसको आगे चलाया? क्यों नहीं आगे चलाया? अगर वही गैस उस टाइम पे आ जाती, आज पाकिस्तान के अंदर हाउस होल्ड को, इंडस्ट्री को सस्ती गैस मिलती साहब, ये जो सवाल करने लगाऊं ना मैं, आपका प्रोडक्ट कंपेटिटिव प्राइस पे बनता, एक्सपोर्ट बढ़नी थी, फॉरेन रेमिटेंस आनी थी, तो बहुत पाकिस्तान के अंदर बेहतर हालात होने थे, क्यों नहीं किए आगे से? अच्छा ले मल्ली साहब, वो एक मशहूर फिल्म का डायलॉग है ना, मेरे पास माँ है, तो इमरान खान तो अपनी 4 साल परफॉर्मेंस में ये कह सकते हैं मेरे पास फराग गोगी थी। देखें, फराग गोगी हो, जमाइमा खान हो, अपना बुशरा बीबी हो, जो इस वक्त एक स्पॉन्सर्ड मीडिया और ये जो लाडला गैंग है जो पाकिस्तान की बाइज्जत ख्वातीन पे जिस तरह से, खासतौर पर मुझे और किसी का अफसोस नहीं होता कि नवाज लीग तो पहले भी करती रही है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के काबिल एतराज फोटो भी जो है वो जहाजों से
अवाम में फेंकवाती रही है। लेकिन जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पार्टी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पार्टी की कोई लीडरशिप इस तरह की बात करती है, क्योंकि मैं सुनते हूँ, मैं समझता हूँ, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का विजन भी समझता हूँ, तो काबिले ये दुख बात होती है, इसमें कोई खुशी की बात नहीं होती। ठीक है। आप एक सेगमेंट छोड़ रहे थे जो ये अपनी जो परफॉर्मेंस बता रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब की, आपको याद है क्या इन्होंने एक फ्लड्स के लिए एक अपना चलें जी, टाइम खत्म हो गया। बातें तो बहुत है। बली साहब बहुत शुक्रिया आपका, जुल्फ़िकार साहब बहुत शुक्रिया आपका, चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जी, अल्लाह हाफ़िज़।